लक्ष्मीबाई वाला किस्सा कुछ यूं कि झांसी पहले कोई रियासत हुआ ही नहीं करती थी। जब सिंधिया के साथ में अंग्रेज संधि करते हैं तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद, तो सिंधिया का एक इलाका छीन के झांसी रियासत बनाते। तो झांसी रियासत अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी। झांसी नाम की पहले कोई रियासत ही नहीं थी। अपने किसी बंदे को उन्होंने झांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। मैंने बताया था डलहौजी ने 3 प्रकार की रियासतें बनाई थी। तीसरे में उसने कहा कि वे रियासतें जो अंग्रेजों ने स्थापित या पुनर्स्थापित की, उन रियासतों को गोद लेने के कोई अधिकार नहीं होंगे। झांसी की जो रानी थे लक्ष्मीबाई जो थे, इनके पति का नाम था गंगाधर राव, और गंगाधर राव की डेथ हो गई थी और रानी एक बच्चे को गोद लेके उसे नया शासक बनाना चाहती थी, दामोदर राव। लेकिन डलहौजी ने मना कर दिया। वो 53 में झांसी का विलय कर लेता है। झांसी की रानी के विद्रोह के पीछे बड़ा कारण यह था कि उसके बेटे को यहां का राजा नहीं बनाने दे रहे थे। झांसी की रानी उनसे बात भी कर रही थी कि आप यदि बेटे को मेरे राजा बनाने देते हो तो मैं विद्रोह नहीं करूंगी, पर वो नहीं मान रहे थे। इवन जब उनका रूल आ गया तो कल जैसा मैं बता रहा था कि झांसी के लक्ष्मी मंदिर की जो कर मुक्त भूमि थी उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। ऐसी घटनाओं से जनता को लगता था कि यार एक तो हमारे जो रानी है पति नहीं है, इसके छोटे बच्चे को लेके बैठी हुई, इस रानी पे यार महिला पर अत्याचार कर रहे हो। तो वो बातें थोड़ी सिंपैथी ज्यादा लेती है। बेगम हजरत महल में और झांसी की रानी वाले में एक बड़ी कारण था कि लोगों को लगता था यार इनके पति को तो या तो डेथ हो गई या आपने गिरफ्तार कर लिया, आप महिला के साथ आप अत्याचार कर रहे हो। तो लोगों की सिंपैथी ज्यादा जुड़ रही थी इस वजह से उनके साथ में। और छोटे बच्चे, दामोदर राव छोटा बच्चा है, उसको आप राजा नहीं बनाने दे रहे। फिर अंग्रेजों के जो बाकी कारनामे सामने आने लगे झांसी के अंदर, तो जनता का जुड़ाव झांसी की रानी के साथ में और होता चला गया। पहले झांसी पे कब्जा करते हैं, अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनको मारते हैं, पर झांसी पे तो अंग्रेज बहुत जल्दी कब्जा कर लेते हैं। तो रानी यहां से निकलती, रानी जाती ग्वालियर। सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया वहां पर राजा हुआ करते थे। सिंधिया के पास गई ग्वालियर और सिंधिया को जाकर कहा कि सिंधिया तुम भी मेरा साथ दो और अपने मिल के लड़ेंगे। सिंधिया ने कहा ना, अपने अंग्रेजों के साथ रहेंगे। तो सिंधिया तो अंग्रेजों के पास में चले गए। कैनिंग कहता है, गवर्नर जनरल था कैनिंग 57 में, कि उस दिन सिंधिया यदि क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें बोरिया बिस्तर बांधने पड़ जाते। सिंधिया उस दिन झांसी की रानी के साथ नहीं गया, हमारे साथ रहा था। वेल डन, शाबाश। और ग्वालियर पे झांसी की रानी कब्जा कर लेती। लेकिन फिर अंग्रेजों की एक बड़ी फौज आई, ग्वालियर नहीं बचा पाए। झांसी की रानी खुद लड़ती है वहां ग्वालियर के अंदर। लड़ती हुई झांसी की रानी मारी जाती है वहां पे, युद्ध में लड़ते हुए मारी गई थी। ह्यूरोज कहता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है कि वे मर्दों की भांति खुद लड़ने के लिए आ गई थी यूं, तो वो झांसी की रानी, ऐसा ह्यूरोज ने कहा था। देखो